थोड़ा सा तो मेरा जो अनुभव रहा सैंपलिंग का उसमें मैंने ये कहा कि भई इस बात को जो है आप ट्रांसलेट करिए जैसे मान लीजिए मुझे थोड़ा-सा नमक दे दो, हुँ? तो अब एक व्यक्ति जो था उसने जब इसका किया जो औपचारिक शिक्षा लिए हुए था, उसने कहा कि हमें थोड़ो नून दे दो। अब समझिएगा आप लोग समझिए मैं बुंदेली का बोल रहा हूँ, हमें थोड़ो नून दे दे। अब थोड़ा शब्द जो उसने बोला वही मैंने जो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं किए था उसने शुद्ध बुंदेली बोली। क्या बोला उसने? उसने कहा हमें न नेक नून दे दे। अब नेक मतलब थोड़ा, नून मतलब नमक। ये बुंदेली का स्ट्रक्चर है मतलब जो शब्द हैं वो शब्द दूसरी तरह से प्रयोग हो रहे हैं। आप देखिए थोड़े को नेक बोल रहे हैं और नमक को नून बोल रहे हैं। तो ये आपके सैंपलिंग में निकल कर के आएगा कि उस तरह वहाँ किस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं। आपको जब आप लेंगे सर्वेक्षण तो आप अलग-अलग विषयों को चुन सकते हैं, शब्दों को चुन सकते हैं, ध्वनियों को चुन सकते हैं, पद को, रूप को मैंने आपसे कहा भी है। तो आप देख सकते हैं कि कोई शब्द है तो वो अलग-अलग क्षेत्रों में अपना अलग-अलग प्रचलित अर्थ रख रहा है या नहीं रख रहा है। अब पता चला अंग्रेजी वाले से उसने बोल दिया नेक, तो अब वो तो भाई साहब परेशान हो गए कि ये क्या चक्कर है। तो अंग्रेजी वाले कहेंगे नहीं ये लग रहा है कि जो है वो कुछ-कुछ एनी-सी के बोल रहा है लग रहा है। क्यों अंग्रेजी वाले लोगों? ठीक है ना मेरे कहना? क्या समझे आप लोग? इंग्लिश वाले लोग कहाँ हैं? कोई एक व्यक्ति बोले? मैं प्रतीक्षा में हूँ। यस सर। क्या समझ आया? समझ क्या आया वो बताइए? ये देव प्रियदास, स्मृति चौहान, अनन्य मिश्रा, कहाँ है ये सब? अच्छा ऑनलाइन क्लास मुझे इसीलिए थोड़ा-सा कम पसंद है। ये क्या करते हैं सब लगा के गायब हो जाते हैं। सब वीडियो ऑन करो अपना। सब वीडियो ऑन करें एक बार। सर सब लोग यहीं पे हैं। सब यहीं पे बोल क्यों नहीं रहा कोई? सर सब ये सोच रहे हैं कि कोई और बोले। क्यों भाई? कहाँ है सब? जी सर। इंग्लिश वाला कोई नहीं बोल रहा अभी भी। इंग्लिश वाले सब गायब हैं और किसी का वीडियो ऑन नहीं है। यहीं बैठे हुए हैं सर सर क्लास सब में। लोग हैं इंग्लिश में, सभी लोग हैं। सभी लोग हैं? यस सर। जी सर। जी सर। अच्छा तो अंग्रेजी वालों को ही समस्या आनी है, मुझे कोई समस्या नहीं है, आप लोग बता दीजिए। आप करेंगे। समझ में आ गया। सर आ गया। नून नमक तो समझ में आया सर। समझ में आया तो ये चीज जो है ना आपकी उसमें उसमें भी होगी जैसा कि मैंने आपसे कहा था इंग्लिश वाले ये किसी का माइक ऑन है वो बंद करे पहले It was to वो become कुछ और देखने में लगा है। came from a family of early Christian converts and counted to Roman emperors and counted to Roman emperors and one pope. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ भाई तो ऐसा है कि मेरा कहना ये है कि इंग्लिश वाले लोग हैं वो तरह का काम करते हैं और ध्यान रखिए कि ये भाषा वाली जो रिसर्च होती है वो जरूरी नहीं है कि आप लिंग्विस्टिक्स में ही करें, लिटरेचर में भी भाषा की रिसर्च होती है। वो किस तरह से होती है मैं अभी इस विषय को समेटने के बाद उस पर आऊंगा, ठीक है? लेकिन आपको पहले पता तो ना कि आपकी सैंपलिंग क्या है, आप उसको समझ किस तरह से सकते हैं। तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि जब आप सैंपलिंग करें तो इस चीज को ध्यान में रखें। अब आता है प्रश्न दूसरा जो हमारे सामने है। हम अलग-अलग तरह से किस-किस बिंदु पर रिसर्च कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि इन-इन बिंदुओं पर आप बात कर सकते हैं और पूरे 6 पार्ट्स आपको बताए थे। अब प्रश्न दूसरा आता है कि अगर हम लैंग्वेज रिसर्च करना चाहते हैं लिटरेचर के एरिया में, तो ये ध्यान रखिए कि जो लिटरेचर का एरिया है लैंग्वेज रिसर्च का,
वो भी उसी तरह से काम करता है जैसे कि एक तो आपका देखिए होता है ट्रेडिशनल रिसर्च आपने की कबीर की भाषा, ठीक है? आपने कोई एक कवि उठा लिया, मान लिया इंग्लिश वालों ने ले लिया वर्ड्सवर्थ। अब वो जो आपने रिसर्च की वो किताबी रिसर्च हो गई। अब आप उसको अगर प्रॉपर तरीके से एप्लाइड फॉर्मेट पे करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि उस भाषा में जो भी भाषा प्रयोग की जा रही है, उसमें किस-किस भाषा के शब्द आ रहे हैं और ध्यान रखिए होता क्या है कि हम अभी तक जितने भी प्रश्न लिखते रहे, चाहे पीजी के लेवल पे या फिर किसी दूसरे लेवल पे, आप देखिएगा हमेशा उनको कि हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली 4 एक तो हमारी आदत बड़ी खराब होती है, हम लिखते हैं भाषा बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है, अति उत्तम है, अद्वितीय है। तो ये सब कोई अर्थ नहीं, इसका भाषा से क्या संबंध, इतनी सारी चीज़ें लिखने का। तो ये ध्यान रखिए जब आप भाषा के संबंध में शोध कर रहे हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर बेहतर तभी बनेगा जब आप भाषा विज्ञान की 6 शाखाओं को लेकर के काम करेंगे, चाहे वो फोनिक्स हो, चाहे सिंटैक्स हो, चाहे अल्फाबेट्स हो, चाहे वर्डोलॉजी हो, इन सभी को रूप, पद, विज्ञान, ध्वनि, इन सबको लेकर के जब आप रिसर्च करेंगे और किसी कवि में या किसी लेखक में आप खोजेंगे और बताएंगे कि भाई इस कवि में जो है वो अल्फाबेटिकल बहुत छोटा-सा रहता है, उतना महत्व नहीं रहता है। लेकिन जब आप शब्दों पर आते हैं, तो शब्द इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, व्याकरण इस तरह की प्रयोग हो रही है, शब्दकोशीय प्रवृत्तियाँ इस तरह की हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। जब आप ये सारी चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको ये बेहतर ढंग से बताने में सुविधा रहेगी कि हाँ, ठीक है, आप जो है वो लैंग्वेज की रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो लिटरेचर में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, उसको और एप्लाइड कर सकते हैं अगर आप ये देखें जैसे मान लीजिए कि कोई वो है ग्रंथ और उसमें मान लीजिए किसी बोली भाषा और बोली का अंतर आप लोग समझते रहिएगा, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको भाषा और बोली का अंतर पता है, चाहे इंग्लिश वाले हों और चाहे हिंदी वाले हों। तो जो बोली है, जिस क्षेत्र की है आप जब भी रिसर्च करेंगे तो ध्यान रखिएगा 2-3 तरह से होती है। एक तो होती है कंपैरेटिव रिसर्च। कंपैरेटिव रिसर्च में ये होता है कि आप तुलना कर देते हैं 2 भाषाओं में किस तरह से किसके क्या अंतर है, क्या वो है। एक होता है अगर आप यही साहित्य में करने जाएँगे, तो एक रिसर्च होती है भाषा में जिसमें आप ये देखेंगे कि वो रिसर्च जो भाषा जिस क्षेत्र का पात्र है, वो वही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? क्या आप एक छोटी-सी बात बताइएगा, अगर यही है कुंदन सिंह तोमर जो है वो अंग्रेजी बोलता, कितने लोगों ने देखी है? सर मैंने देखी। ऑलमोस्ट सबने देखी है एक सर। मैं अंग्रेजी देखी वालों है से सर। बहुत डरता हूँ, अंग्रेजी वालों से बहुत डरता हूँ। इंग्लिश वाले लोग बताएँ उन्होंने देखी है सर पाल सिंह देखी तोमर या है। नहीं देखी है? सर देखिए देखी है सर, देखा है। देखी है? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा और ये बताइए कि मकबूल कितने लोगों ने देखी है? सर सर मैंने देखी है। देखी है। सर देखिए मकबूल। ठीक है, देखिए अंग्रेजी वाले लोग बोलते रहें तो मुझे लगेगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो उन तक पहुँच रही है, बस मेरा उद्देश्य इतना है, ठीक है? और जैसे आपकी एक और थी ओमकारा, वो कितने लोगों ने देखी है? सर सर सबने देखी है। देखी है। सर देखी ठीक, देखी ठीक। है सर। तो अब अच्छा एक बात बताइए मुझे कि अगर जो है किसने वो उन्होंने बनाई थी वो क्या नाम था उनका? विशाल भारद्वाज जी ने ना? विशाल भारद्वाज। हाँ, जी सर। तो विशाल भारद्वाज जी अगर ये करते जैसे उन्होंने शेक्सपियर का एक नाटक लिया था, ठीक है? उस जी नाटक का सर। एक तरह जी। से कहें कि रूपांतरण था। आप एक कल्पना करिए कि अगर विशाल भारद्वाज जी ने कैरेक्टर्स को उसी तरह की सब पहना करके और सब करके और हिंदी बुलवाई होती तो आप शायद उतना ना समझ पाते या उतना कनेक्ट नहीं होते। लेकिन जब उन्होंने उसको एक पृष्ठभूमि दी पूरी एक और उस पृष्ठभूमि के हिसाब से उसकी भाषा में भी परिवर्तन किया, चाहे पान सिंह तोमर हो, चाहे मकबूल हो, चाहे आपकी जो है ओमकारा हो, तो पृष्ठभूमि के हिसाब से भाषा आई। अगर पृष्ठभूमि के हिसाब से वो भाषा ना ला करके
वो जो है वही वाली भाषा रखते हैं शेक्सपियर की। लैटिन में लिखते थे ना शेक्सपियर। इंग्लिश वाले बताएं क्यों भाई? Yes, sir. तो जब लैटिन में लिखते थे, आप सोचिए अजय देवगन जो है वो लैटिन बोल रहे हैं, अच्छा लगता आपको? और गाँव ऐसी मतलब पिक्चराइजेशन पूरा यही होता, लेकिन वो बोल रहे होते लैटिन। सर हम लोग तो रिलेट नहीं कर आपको पाते। उतना मजा आता है। वही चीज मेरा कहना है। तो आप इस तरह से भी एक भाषिक रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं कि जो पात्र है वो जिस पृष्ठभूमि से आया है, क्या वो वही भाषा बोल रहा है, और यदि बोल रहा है तो उसमें कितना अंतर है। मान लीजिए पान सिंह तोमर जो है वो मुरैना से है, और मुरैना में है वो जो भाषा या बोली बोली जाती है, क्या पान सिंह तोमर वही बोली बोल रहे हैं? और अगर वही बोली बोल रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस कितना है? कंपेयर कंपेयर करिए दोनों को। दोनों का कंपैरिजन करने के बाद आपका रिजल्ट क्या निकल रहा है? जो पान सिंह तोमर बोल रहे हैं वो प्रॉपर मुरैना की बोली है या उससे कुछ भिन्न है? ये एक शोध का विषय संभव है या हो सकता है। ठीक है? तो इस चीज को आपको समझना होगा। इंग्लिश में ये चीज मुश्किल है, लेकिन इंग्लिश वाले लोग ये कर सकते हैं कि जो शेक्सपियर ने लैटिन में लिखा है, उनके कुछ इंग्लिश ड्रामास भी होंगे, आप लोग पढ़ते होंगे, तो इंग्लिश में जो रूपांतरण किया गया है, क्या लैटिन का वो प्रॉपर रूपांतरण है या नहीं है? वो भिन्न तो नहीं है? मतलब ब्रूटस यू टू का मीनिंग जो है वो वही है ना जो लैटिन में लिखा हुआ है। शायद
किसी कारण मुझे लगा नेटवर्क की समस्या थी, जिसके कारण हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप फिर ये देखिए कि आपके जो पात्र हैं, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ये आप पूरी तरह से इस पे रिसर्च कर सकते हैं और लिटरेचर के अंदर कर सकते हैं। उनकी भाषा जो है कितनी शुद्ध है, कितनी मानक है, कितनी नहीं है, वो क्या वही प्रॉपर लैंग्वेज बोल रहे हैं जिस लैंग्वेज की उनको बैकग्राउंड दिया गया है, तो इस पे आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप एक और काम कर सकते हैं भाषा विज्ञान के शोध में या भाषा सर्वेक्षण के द्वारा, वो ये भी कर सकते हैं कि हम लोग 2 तरह से, एक को कहते हैं एककालिक रिसर्च और दूसरे को कहते हैं बहुकालिक रिसर्च। मतलब जो टाइम डिफरेंस है, उसको ध्यान में रखते हुए हम काम कर सकते हैं और जो उसको ध्यान में रखते हुए जब हम रिसर्च करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो ये है कि आप आज के समय के ही अनुसार रिसर्च करने लगें और उसमें आप ये देखें कि आज के समय का जो पात्र है उसकी भाषा किस तरह की है या क्या है। लेकिन एक जो बहुकालिक या कालक्रमिक जो होता है डिफरेंस, उसको देखने में बड़ा आनंद आता है। जैसे आप एक परिवर्तन देखेंगे जो हिंदी की भाषा है, मान लीजिए हिंदी अगर आप ले लें, तो वो डेवलप हुई, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो और चाहे संस्कृत हो, धीरे-धीरे डेवलप होती है। कोई भी भाषा हो, उसका विकास होता है, एक विकास क्रम होता है। भाषा का भी एक विकास क्रम होता है और एक लिपि का भी विकास क्रम होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो जैसे हिंदी में एक बहुत इनिशियल एरा है, उसको कहते हैं आदिकाल, फिर आता है हमारा भक्ति काल, फिर आता है आपका, इस तरह से एरा आते हैं सारे। तो क्या हमारी जो लैंग्वेज है उसमें कोई परिवर्तन आया है क्या? हम जो पहले फर्स्ट फेज में इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत बोलते थे, क्या वो सेकंड फेज में भी बोली गई? क्या आज भी बोली जा रही है वही? और अगर नहीं बोली जा रही है तो उस पर जो इम्पैक्ट पड़ा है, वो इम्पैक्ट के फैक्टर कौन-कौन से हैं? क्यों लोग इस तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं? या उनका इम्पैक्ट किस-किस तरह से है? क्या उनका इम्पैक्ट सही है या गलत है? तो इस पर भी आप अध्ययन कर सकते हैं कि उसका जो प्रभाव दिखाई दे रहा है उस पर, वो कितना ठीक है। जैसे अगर इस पर आप कभी शोध करते हैं, तो आपका रिसर्च टॉपिक जो होना चाहिए, वो रिसर्च टॉपिक होना चाहिए कि किसी भी भाषा या बोली, उस पर जो है वैश्वीकरण का प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं आप। तो उससे आप जो है ग्लोबल जो ट्रेंड आए हैं, उससे बहुत सारी जो छोटे-छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियाँ हैं, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया, जिन्हें बहुत ज़्यादा कोई भी जो है वो कहीं से शेल्टर नहीं मिला, ना उनको लेकर के कोई रिसर्च हुई। तो इस तरह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप कहना चाहते हैं? सर कुछ बच्चे ना नेटवर्क की वजह से अभी शायद एक आध बच्चे नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं। वो पहले से लॉग्ड इन थे, बट अभी कुछ कोई बच्चे वहाँ कोई पे चैट में रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, अपनी बात भी खत्म होने वाली है क्योंकि आपका 1 बजे से ठीक क्लास भी होगा मेरा ख्याल है। तो मैं ठीक है बहुत सर, ठीक है। कम समय में बात अपनी कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उसको आप समझ लीजिए। एक तो देखिए मैंने जो भी बात कही, आप जब आप कई सारे एराज़ को लेकर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आप जो है वो भाषिक विकास का अध्ययन कर सकते हैं कि कैसे-कैसे लैंग्वेज डेवलप हुई है। जो हमारे फर्स्ट फेज में बोली जाती थी, क्या वही इंग्लिश आज है? जो हम एकदम इनिशियल फेज में अपने बोलते थे या चाहे हम जो इनिशियल फेज में हम कविताएँ लिखते थे, तो क्या जो फेज जो पुराने राइटर्स हैं, पोएट हैं, उनकी जो लैंग्वेज थी, क्या आज भी वही लैंग्वेज है? अगर वो नहीं है, तो उसमें परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ है, तो वो किन कारणों से हुआ है, उसको एनालिसिस करना चाहिए इस रिसर्च में। फिर जो नए शब्द आए हैं, वो कौन-से शब्द आए? अगर आए हैं, तो क्या कोई ऐसा कोई कल्चरल रिवॉल्यूशन भी हुआ है, कोई सांस्कृतिक क्रांति हो गई है या सांस्कृतिक आदान-प्रदान? इन सब चीज़ों को भी आप अपनी रिसर्च में देख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो मैं जो बात आज अपने बात कह रहा हूँ अपने व्याख्यान में, पहला काम आप ये कर सकते हैं, मैं फिर से उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ करा दूँ। एक आप जनरल सर्वे कर सकते हैं किसी भी भाषा का।
दूसरा, आप भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, भाषा का मानचित्र बना सकते हैं। आप भाषाओं में ये भी देख सकते हैं कि पात्रगत विश्लेषण कर सकते हैं, कैरेक्टर वाइज जो है लैंग्वेज क्या है, उनका डिफरेंसेस क्या है, क्या उनका बैकग्राउंड है या नहीं है। ये प्योर लिटरेरी रिसर्च से और भाषा से जुड़ी हुई रिसर्च हो जाएंगी, दोनों का कंबाइंड एक वो बनेगा। और फिर आपको मैंने बताया तो एक काम जो कर सकते हैं मोटा मोटा वो ये कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी सभी को? जी सर, जी सर। मेरी आवाज आप जी सर, आ रही है। आ रही है सर। तो वीडियो स्टक हो गया। मतलब ये है कि आप ये भाषिक विकास का अध्ययन साहित्य की दृष्टि से भी कर सकते हैं और भाषा की दृष्टि से भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूं भाषा के संबंध में, वो मोटी-मोटी बात मैंने आप सभी के समक्ष रख दी है। अब इस पर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हूं और ना ही सोशल लिंग्विस्टिक्स की तरफ आपको अभी ले जा रहा हूं। इस पे हम लोग कुछ बिंदुओं पे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए यदि आपका कोई प्रश्न हो तो बताएं, क्योंकि अपने पास 10 मिनट ही बचे हैं। तो यदि आज को लेकर के कोई प्रश्न हो तो आप बताएं स्पष्ट रूप से मुझे, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ उसमें। आपको इस पर लेकर के कोई आपको समझ ना आई हो बात, या आपको लग रहा हो इस पर टॉपिक कैसे बनेगा, वैसे तो मैंने कोशिश की है बात रखने की, फिर भी आप बता दें। बोले यदि किसी का प्रश्न है 10 मिनट। हाँ सर बताएं। जैसे संस्कृत है मेरा सब्जेक्ट, अगर हम उसमें भाषा के जैसे चेंजेस हम उसमें देखना चाहते हैं तो सर हमें कौन से कालों को देखना चाहिए? सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ बताएं श्वेता जी। हाँ सर, मेरा ये हाँ। प्रश्न था कि जैसे हम संस्कृत में सर जैसे भाषाओं में कई जगह बदलाव हुए हैं, ये हम लोग को लगता है। जैसे हम्म पहले प्राकृत चलती थी, फिर धीरे धीरे बदलाव होता गया। तो सर हमें कौन सा हम्म। काल चूज करना चाहिए कि जिसमें हमारे मतलब हम लोग रिसर्च कर सके, या वो कौन सी एरा है जहाँ अभी तक इस पर रिसर्च अभी ध्यान नहीं दिया गया है? देखिए, संस्कृत के विषय में या संस्कृत भाषा के विषय में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। जी। ये तो जो संस्कृत का विद्वान होगा के क्षेत्र में एक बात ये है कि संस्कृत का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है तो जी। शब्द है वो वाक्य के स्तर पर हो चाहे पद के। वैसे मुझे लगता है कि संस्कृत की जो है वो इतना ज्यादा जी। साइंटिफिक है पूरा उसका, कि उसमें बहुत बदलाव की संभावना मुझे दिखती नहीं। सिर्फ शब्द के स्तर पर बदलाव ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब रिसर्च करें तो आप ये रिसर्च जरूर कर जी। सकते हैं कि इनिशियल फेज से लेकर के और आज तक संस्कृत में शब्दों का जो है वो किस प्रकार से प्रवेश हुआ है, नए नए शब्द आए तो वो किस तरह से आए, इस पर आप शोध कर सकते ठीक है। हैं। और किसी का प्रश्न हो? ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न नहीं, मतलब भाषा पर कोई रिसर्च नहीं करने वाला है? हाँ बोलिए। यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आज की क्लास खत्म कर सकते हैं मेरा ख्याल है। और रिसर्च पेपर वाला आप बताइए, आप लोग अगर रिसर्च पेपर
को लेकर के कोई असमंजस है तो हम लोग उसको कल रखें या परसों रखें? आपकी जो भी समस्याएं हैं रिसर्च पेपर को लेकर के या प्रेजेंटेशन को लेकर के, तो उस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक रिसर्च पेपर अपनी तरफ से या एक कोई टॉपिक लेकर के उस पे किस तरह से रिसर्च पेपर हमें डेवलप करना चाहिए उस पे बात कर लूंगा। बताएं। सर परसों रखिए। ठीक है, तो परसों हम लोग जो है रिसर्च पेपर वाला बात कर लेंगे और कल मैं देखता हूँ, कल एक टॉपिक भाषा को लेकर के थोड़ा सा उठा लूंगा तो आपका काम हो जाएगा। जी सर। क्योंकि भाषा में अभी लिपि ही बचा है सिर्फ, तो मैं देख लूंगा जो भी स्क्रिप्ट को लेकर के हम किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं उस पे बात कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने बहुत सहयोग किया मेरा, मैं थोड़ा लेट हो गया था उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए फिर कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।